रिस्क असेसमेंट का हमारे पास जो दूसरा स्टेप होता है, उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं उन सारे पीपल को जिनको खतरा है। इस स्टेप का नाम है आइडेंटिफाई द पीपल एट रिस्क। किस किन लोगों को खतरा हो सकता है, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले आपके पास जितनी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स आ गए, उनको आपने देखना होता है, उनकी बिहेवियर को देखना होता है, आप लोगों ने उनकी एक्शंस को आप लोगों ने देखना होता है। अच्छा, किस किस को खतरा हो सकता है, इस पे बात की जाए तो आपके वर्कर्स हो गए, फिर आपके पास मुख्तलिफ मशीनरी ऑपरेटर्स हो गए, कोई लीथ मशीन पे काम कर रहा है, कोई वेल्डर है, वेल्डिंग मशीन पे काम कर रहा है, कोई ग्राइंडिंग मशीन पे काम कर रहा है, कोई कटिंग मशीन के पास काम कर रहा है, तो इनको आपने देखना होता है। इसी के साथ साथ क्लीनिंग वाला स्टाफ हो गए, सफाई सुथराई वाला स्टाफ हो गया, ठीक है, उनको भी आपने नजर में रखना है। बात चीजें ऐसी होती है कि एक हैजर्ड से पूरी ऑर्गेनाइजेशन को खतरा होता है, तो फिर ऐसे सिनेरियो में आपने उन सारे लोगों को क्या करना है, नोट करना है, उनको आपने माइंड में रखना है। इसी तरह जो स्केफोल्ड्स पे काम करते हैं मुख्तलिफ वर्कर्स, या लेडर्स पे काम कर रहे हैं, मतलब ऊंचाई पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, क्योंकि वर्क एट हाइट भी हमारे पास एक हैजर्ड कैटेगरी में आती है, तो ऊंचाई पे जितने लोग काम कर रहे हैं उनको भी आपने क्या करना है, देखना है, उनको नोट करना है। इसी के साथ साथ आपके पास विजिटर्स हो गए। अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस में विजिटर्स आते हैं, विजिटर्स कॉन्ट्रैक्टर की शक्ल में भी हो सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी वाले भी विजिटर्स हो सकते हैं, आपकी पुलिस स्टाफ भी आपके पास विजिटर हो सकती है, दूसरी कंपनी के अफराद भी आपके पास विजिटर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि ऐसे हैजर्ड्स होते हैं जिनसे विजिटर्स को भी खतरा होता है, ठीक है, तो आपने विजिटर्स भी इस दौरान ऑर्गेनाइजेशन में हैं, विजिट के लिए आए हैं, तो हैजर्ड्स के हवाले से फिर उनको भी आपने क्या करना है, देखना है। इसके अलावा बात की जाए ट्रेस पासर्स, जो रास्ते से गुजरने वाले लोग हैं, ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसे हैजर्ड्स मौजूद है। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने स्कैफोल्ड लगाई है, ठीक है, बिल्डिंग के बाहर आपने स्कैफोल्ड लगाई है, स्कैफोल्ड पे लोग काम कर रहे हैं, उससे ऊपर से स्कैफोल्ड के ऊपर से कोई फॉलिंग ऑब्जेक्ट, कोई चीज गिर जाती है और नीचे जो रास्ते से गुजरने वाले लोग हैं, तो उनको भी लग सकती है, तो इसलिए उनको भी हमने जहन में रखना होता है। इसी के साथ साथ कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं, फिर फर्दर वो सब कॉन्ट्रैक्टर्स को भी काम के लिए हायर करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर हो गए, सब कॉन्ट्रैक्टर हो गए, और इनके जो जितने भी एम्प्लॉइज वर्कर्स है, उनको भी आपने क्या करना है, जहन में उनको रखना है। अच्छा, वल्नरेबल ग्रुप ऑफ पीपल में आपके पास डिफरेंटली एबल डिसेबल वर्कर्स आपके पास आ जाते हैं, उनको भी आपने जहन में रखना होता है। फिर उनकी डिसेबिलिटी हियरिंग की भी हो सकती है, मतलब ऐसे वर्कर्स भी अक्सर होते हैं जो सुन नहीं सकते, ठीक है, या सही तरीके से चल नहीं सकते, तो जितने भी डिसेबल स्टाफ है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको भी आपने जहन में रखना होता है। ये वल्नरेबल ग्रुप ऑफ पीपल में आ जाते हैं आपके पास। आम लोगों से इनको खतरा ज्यादा होता है, ठीक है, इनकी कंडीशंस की वजह से। फिर वल्नरेबल ग्रुप ऑफ पीपल में आपके पास प्रेग्नेंट लेडीज आ जाती है, अक्सर साइड पे प्रेग्नेंट लेडीज भी काम करती है, तो उनको भी आपने क्या करना होता है, जहन में रखना होता है। इसी के साथ साथ लोन वर्कर्स हो गए, ऐसे अफराद जो आपकी आंखों से दूर होते हैं, या आप उनको सुन नहीं सकते, इमरजेंसी की सूरत में आपकी आंखों से दूर होते हैं, या उनकी काम की कोई सुपरविजन नहीं कर रहा है, तो वल्नरेबल ग्रुप ऑफ पीपल में लोन वर्कर्स को आपने क्या करना है, तवज्जो देनी है और उनको भी जहन में रखना है। फिर आपके पास यंग पीपल आ जाते हैं जो अंडर 18 होते हैं, ठीक है, मेंटली जो इमेच्योर होते हैं, जिनके जहनी तौर पर चीजें समझने की सलाहियत इतनी अच्छी नहीं होती और प्रीवियस उनकी एक्सपीरियंसेस भी नहीं होते, तो वो भी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपोज होते हैं खतरे के सामने। तो आपने इन सारे लोगों को क्या करना है, इन सारे ग्रुप ऑफ पीपल को आपने रिस्क असेसमेंट के दौरान अपने जहन में रखना है कि भाई किस हैजर्ड से किस किस को खतरा हो सकता है, ठीक है। अभी मिसाल के तौर पर ग्राइंडिंग मशीन है, सेफ्टी गार्ड्स के बगैर इस्तेमाल हो रही है, तो इससे मशीनरी ऑपरेटर को खतरा है, और करीब करीब जो एम्प्लॉइज है या जो काम कर रहे हैं उनको खतरा हो सकता है, ठीक है। इसी तरह स्कैफोल्ड पे कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, 8-10 बंदे, स्कैफोल्ड पुरानी है या डैमेज हो चुकी है, उसके गिरने का खतरा है, तो उससे फिर किस किस को खतरा होगा, जो स्कैफोल्ड पे काम कर रहे हैं वो भी गिरेंगे, जाहिर बात है, जब स्कैफोल्ड कोलैप्स होगी, ठीक है, तो वो भी किसी चीज पे गिरेगी, नीचे जो लोग काम कर रहे होंगे, तो इसमें फिर आपने उनको भी क्या करना है, जो नीचे अफराद काम कर रहे हैं उनको भी जहन में रखना होता है। तो इन शॉर्ट भी बात की जाए, रिस्क असेसमेंट की दूसरे स्टेप में हम सारे उन लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं जिनको हैजर्ड से खतरा होता है। थैंक यू सो मच।